नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आपके साथ। साथियों, न्यूज है कि अमेरिका की सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर हमला करने वाले फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। क्या सेना ऐसा कर सकती है? हां, कर सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए अपहरण कर लिया था, जिससे पूरे विश्व में उनका विरोध हो रहा है। और इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका में मिलना बहुत जरूरी है, और वो इसके लिए नाना प्रकार के बहाने बनाने लगे और कहने लगे कि ग्रीनलैंड पर चाइना और रूस का प्रभाव है, तो हम ग्रीनलैंड हमारे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलना चाहिए। बस इसी को मिलाने की योजना बनाई। और अभी खबर आ रही है कि अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण करने का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। आइए हम इसको समझते हैं। तो अमेरिकी अधिकारियों ने इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि यह आदेश अवैध था। अब आइए कि अवैध क्यों है ये आदेश, है ना। सेना ने क्या तर्क दिए? तो सेना ने तर्क दिए कि ये बिना कांग्रेस, यानी कांग्रेस मतलब संसद, यानी संसद के अनुमति के बिना ग्रीनलैंड पर हमला करने का आदेश दिया है। दूसरे नंबर उन्होंने तर्क दिया कि नाटो में शामिल डेनमार्क था और ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है, तो नाटो में शामिल देश के ऊपर हम कैसे हमला कर सकते हैं। तीसरा तर्क दिया कि यह आदेश अमेरिकी संविधान और अमेरिकी कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो इस प्रकार का ये जो तर्क सेना ने दिए, तो इसके बारे में अब प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आपके सामने भी प्रश्न होंगे कि अमेरिका का संविधान में ऐसा क्या लिखा है जो सेना ने राष्ट्रपति का आदेश मानने से इनकार कर दिया। और सेना कब राष्ट्रपति के आदेश को मान्य करती है, कब सेना अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश को मानने से इनकार कर सकती है, दूसरा प्रश्न ये। और तीसरा प्रश्न ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब इतना पावरफुल है, इतनी शक्तियां उसके पास, फिर भी वो सेना के आगे कभी कभी लाचार क्यों हो जाता है। आइए इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी देश से युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस यानी संसद के पास है। राष्ट्रपति अकेला फैसला नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान के अधीन कार्य कर सकते हैं। ग्रीनलैंड के मामले में यही हो रहा था, यानी संसद की मंजूरी नहीं थी और ट्रंप ने अपने मन से सेना को ग्रीनलैंड पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, ऐसी योजना बना डाली। तो सेना ने इनकार कर दिया क्योंकि आदेश संविधान सम्मत नहीं था। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार कार्य करना था और संसद में पारित होता तभी किसी देश से युद्ध करते। तो ये पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है, जिस ग्रीनलैंड को यूएसए में शामिल करने की योजना बना रही है, वो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है और डेनमार्क नाटो का भाग है। अब नाटो पर भाग होने के कारण अगर नाटो में किसी एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो ये संधि का उल्लंघन माना जाएगा। और जबकि नाटो देश आपस में परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं, तो एक देश दूसरे पर कैसे आक्रमण कर सकता है। तो ये भी राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश बिल्कुल ही गलत था। इसलिए सेना ने दूसरा पॉइंट भी तर्क देके उनके इसको खारिज कर दिया। तीसरा पॉइंट, अगर किसी देश के निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला हो या नरसंहार हो तो युद्ध अपराध माना जाएगा। तो सेना ने कहा कि हम किसी देश के निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करते हैं क्योंकि हम युद्ध अपराध में फंस जाएंगे। चौथा पॉइंट, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन हो रहा हो तो भी सेना इस आदेश को अवैध मानते हुए राष्ट्रपति का आदेश मानने से इनकार कर सकती है। तो यहां पर डेनमार्क के ऊपर हमला यानी नाटो पर हमला, यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन था। पांचवें पॉइंट के ट्रंप कहां उल्लंघन कर रहे थे, यानी अगर न्यूक्लियर हथियारों का अनुचित उपयोग किया जाए, यानी राष्ट्रपति अकेले न्यूक्लियर हथियारों का भी फैसला नहीं ले सकते हैं, तो सेना यहां पर भी मना कर सकती है ना। छठवां उल्लंघन ट्रंप ने किया, यानी अगर कोई नैतिक रूप से इतना गलत हो कि कोई भी समझदार व्यक्ति अगर कह दे कि गलत है तो भी सेना मानने से इनकार कर सकती है। जब अमेरिकी संविधान में इतना लिखा हुआ है तो सेना ने संविधान सम्मत काम करते हुए ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 92 के अनुसार
वैध आदेश का पालन अगर सेना नहीं करेगी तो सेना को सजा हो जाएगी। और यह भी लिखा हुआ है, अगर अवैध अवैध यानी कानून सम्मत नहीं है, अवैध कानून का अगर आदेश का पालन सेना ने कर दिया, राष्ट्रपति की अवैध बात मान ली, तो भी सेना को सजा हो जाएगी। तो यहां पर यह बात निकल के आती है कि सेना आदेश मानने की कोई मशीन नहीं है। वो अपने दिमाग से सोचकर कर्तव्य का पालन करते हुए कब अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश का पालन करना है और कब नहीं करना है, ये उसके लिए अमेरिकी संविधान में स्वतंत्रता मिली हुई है। अब अमेरिकी इतिहास में देखते हैं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। कभी कभी सेना ने राष्ट्रपति के आदेश को नहीं माना, तो मानने के कारण कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और जनता की हीरो बन गए, उन्होंने अच्छा कार्य किया। और कभी कभी उन्होंने अवैध आदेश को मान लिया तो कोर्ट में उनको जेल भी हुई। तो ऐसे उदाहरणों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोषी का देखते हैं। एक उदाहरण ऐसा हम करते हैं जिसमें राष्ट्रपति का अवैध आदेश मान लिया था तो सेना के अधिकारियों को सजा हो गई थी। तो यह मामला है माई माई नरसंहार। ये 1968 का मामला है, वियतनाम युद्ध के समय का मामला है। इसमें लेफ्टिनेंट विलियम कैली ने अपने उच्च अधिकारियों का अवैध आदेश मान लिया था। अवैध क्यों था? क्योंकि उस एक गांव में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े और निर्दोष व्यक्तियों की कैली ने नरसंहार कर दिया, हत्या कर दी थी। तो उच्च अधिकारियों का ये अवैध आदेश पालन करने से इनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल ने इनको सजा दी और इनको जेल हुई। तो इस प्रकार से अवैध आदेश को मानने से इनको जेल हो गई है ना। तो अब दूसरा मामला, जैसे कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया और वो अवैध था और सेना ने उसको अधिकारी ने नहीं माना, तो कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, जनता में हीरो हो गया। एक एग्जाम्पल देखो, तो इसमें है सैंड क्रीक नरसंहार 1864 में कैप्टन सिलास सीले और जोसेफ केमर ने अपने अधिकारियों का आदेश मानने से इंकार कर दिया क्योंकि वो अवैध था। तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और वे जनता में हीरो बन गए। बस ग्रीनलैंड के मामले में यही हो रहा था। ट्रंप संविधान में लिखे हुए कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, संसद का उल्लंघन कर रहे थे। तो वहां की सेना के अधिकारियों ने ट्रंप का आदेश मानने से इंकार कर दिया, है ना। तो ये तो उन्होंने सेना ने कानून सम्मत काम किया है ना। अब ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए, जैसे एरेन बटारा मामला इराक का था 2006 का, स्टेनिस्लाव पेट्रोव 1883 का मामला, डकोटा मेयर 2009 अफगानिस्तान के मामले में सेना ने उचित अनुचित को देखते हुए अपना निर्णय लिया और फैसला किया। इसी प्रकार अभी ग्रीनलैंड के मामले में भी उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया है। मैं यहां पर बता दूं, ट्रंप समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या कर्तव्य भावना होती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं। उनका समझदारी का लेवल कुछ ऐसा है। उनके दिमाग की अपनी क्षमता भी है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता में अंतर होता है, तो विज्ञान भी कहता है। शायद ट्रंप के माइंड की क्षमता इतनी ही हो, इसलिए कभी वो वेनेजुएला पर आक्रमण करने की बात करते हैं, तो ट्रंप कभी क्यूबा पर आक्रमण करने की धमकी देते हैं, तो कभी ब्राजील पर आक्रमण करने की धमकी देते हैं, तो कभी मैक्सिको पर, कभी पूरे विश्व पर 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। तो ये सभी उनके जो निर्णय है ना, वो अमेरिका के संविधान के अनुसार सभी अवैध हैं, बिल्कुल सम्मत नहीं है। और ट्रंप को इन सभी से ऊपर उठकर अपने फैसले करने चाहिए, अमेरिकी संविधान का पालन करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकूल हो। साथियों, इसी प्रकार के करंट न्यूज को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य ISP सर्च पर। धन्यवाद।